उनका ये इतना नहीं है कि इंडिया इससे परेशान, इंडिया को परेशान करके क्या, हम चावल बंद कर देंगे, हम चावल बंद कर देंगे, हम इनका तेल बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे, हम कर नहीं रहे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इशू क्या है। यही बांग्लादेशियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बांग्लादेशी कुछ बोलेंगे, जब भारत से जमाबाद हो रही है, देखो ये दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, तो उससे क्या होता है कि जब आपने एक भूखी नंगी जाहिल कौम को यह बता दिया कि बाहर का दुश्मन है, तो वो यूनाइट हो जाती है। और सब के सब यही चाहता है यूनुस कि मेरे पीछे खड़े रहें। पर भारत बांग्लादेश रिश्तों पर मोहम्मद यूनुस का बयान सामने आया है। भारत से बिगड़ते रिश्तों पर मोहम्मद यूनुस ने जुबान खोली। भारत के साथ तल्ख रिश्ते तकलीफ देते हैं, बांग्लादेश भारत संबंध मजबूत होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद यूनुस की जबान भी बदली और यूनुस का रवैया भी बदला। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जिनकी हर संभव कोशिश भारत के साथ संबंधों में आग में घी डालने की रही है। तो फिर उस पर इंडियन मीडिया फिर उछलेगा। हाँ, तो चले मवाद में नंबर दूसरी चीज़ ये कि वहाँ जो सूरत हाल है ना, इस वक्त बड़ी फ्लूइड है। वहाँ भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये यूनुस की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। हाँ जी। और इधर पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। तो बहुत, हाँ, वो कहते हैं कि शायद इट मे नॉट टेक ऑफ बिकॉज ऑफ सस्पिशंस कि आप क्या लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट करेंगे, वो भी अनस्टेबल है। कि बांग्लादेश के अंदर इस चीज को महसूस किया जा रहा है कि हमें एहसास दिलवाया जा रहा है कि तुम इंडिया के बगैर कुछ नहीं हो। ये एक तासुर वहां पे पैदा किया गया है, ये कुछ अरसे में पैदा किया गया, ठीक है ना जी, ये तासुर पैदा किया गया है। बांग्लादेश की वंस अगेन कि भाई बांग्लादेश ऐसी एक कंट्री बनती जा रही है जो लातों के भूत है, बातों से मानने पर नहीं आ रहे हैं। भाई जो मुल्क आपकी मदद करता है आप उसको ही आंखें दिखाते हैं। आप अपने मुल्क को स्टेबल करो, आप अपने लोगों पर तवज्जो दो, आप जंग की तैयारियों में जुटे पड़े। और मोहम्मद यूनुस मतलब करना क्या चाह रहे हैं, मतलब ही इज रियली प्रूविंग के भाई दोस्त मिले हजार लेकिन दुश्मन ना ऐसा मिले चिनार। क्या ऐसे ही है कि मोहम्मद यूनुस जो भी कर ले, मतलब उनकी एक घटिया हरकतें हमें देखने को मिल रही हैं। और पाकिस्तान भी हेल्प कर रहा है, इंडिया भी हेल्प कर रहा है, लेकिन ये गुस्से में कहाँ दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर यूनुस ये फैसले नहीं कर रहा, ये कोई और फैसले कर रहे हैं इनके मुल्क के। ठीक है, जब यंगस्टर जो अनमेच्योर होते हैं ना, जब वो इनकलाब लेके आते हैं ना, तो इस तरह के ही मामला हुआ करते हैं मुल्कों में। डॉक्टर यूनुस को सोच लेना चाहिए कि आप चंद दिनों के मेहमान हैं। पहली बात, आप अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। रीजन क्या, सिंसियर कैसे नहीं है? अगर ये इतने सिंसियर हैं, अगर ये इतना वो कहते हैं कि भाई अमेरिका और इंडिया मुदाखलत करता है हमारे में, तो आपने उधर दो अपनी एनजीओ क्यों बनाई है? एक है डॉक्टर यूनुस की है, एक उनकी बेटी की है। आया कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहेगा वो डॉक्टर यूनुस नहीं मानेगा, डॉक्टर यूनुस की मजबूरी बन जाएगी मानना। अगर डॉक्टर यूनुस मानता है तो उसकी आवाम उसको मारेगी, अगर नहीं मानता तो अमेरिका उसको मारेगा। अब डॉक्टर यूनुस की चॉइस क्या है यहाँ पर? उनके अपने बच्चों का फ्यूचर किधर है? डॉक्टर यूनुस की बेटी का फ्यूचर किधर है? अमेरिका के अंदर। तो कैसे स्टैंड करेंगे बांग्लादेश के साथ? तो लिहाजा मेरा तो यही पॉइंट है कि अभी ज्यादातर नहीं स्टैंड कर पाएगा डॉक्टर यूनुस, और अनकरीब बांग्लादेश को वो छोड़ के भाग जाएगा। खालदा जिया भी चली गई हैं, वो भी नहीं इस वक्त है, यानी कि अब लीडरशिप बिल्कुल भी नहीं है कोई। अब वो लीडरशिप उठ रही है जो शेख हसीना वाजिद की थे। अब वो नारे भी लगाने के लिए बाहर उठ खड़े हुए हैं, और भी वो बाहर अपनी एक्टिविटी पॉलिटिक्स की वो शुरू कर चुके हैं। अभी डॉक्टर यूनुस का दिन खराब है, तो लिहाजा यही है कि वो अपने इलेक्शन करवा दें ताकि कोई हुकूमत आए, और जंग नहीं हल। आपको लगता है कि इलेक्शन फेयर एंड मतलब कि हम लोगों को नजर आएंगे? बिकॉज जैसी सिचुएशन बांग्लादेश की चल रही है बिल्कुल भी नहीं हम लोगों को नजर आ रहा। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो अगर ये सारा कुछ कह रहे हैं कि भाई कोई और करवा रहा है, कठपुतली बने हुए हैं जो मोहम्मद यूनुस है अमेरिका की, तो इस तरह तो फिर भारत पे क्यों इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने कहा कि शेख हसीना नरेंद्र मोदी की कठपुतली नजर आती कि बांग्लादेश के अंदर इस चीज को महसूस किया जा रहा है कि हमें एहसास दिलवाया जा रहा है कि तुम इंडिया के बगैर कुछ नहीं हो। ये एक तासुर वहां पे पैदा किया गया है, ये कुछ अरसे में पैदा किया गया, ठीक है ना जी, ये तासुर पैदा किया गया। अब 54 ईयर्स हो गए। मुझे याद है कि जब आई थिंक 50 साल हुए बांग्लादेश के, तो नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहां पे और शेख हसीना वाजिद के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हमने आपको आजादी लेके दी। देखिए, बात सीधी सी है, बात सीधी सी है कि जितना भी रजीम या जो इस वक्त ऑपरेटर्स मौजूद है बांग्लादेश के अंदर, ये सारे का सारा जो ऑपरेटर्स है, ये ऑब्वियसली इंडिया के हवाले से जो इस वक्त सोच लेके बैठा हुआ है, वो एक डिफरेंट सोच है। बांग्लादेश एक बड़ा मुल्क है,
मालदीव्स को मैनेज कर लिया, श्रीलंका को मैनेज कर लिया, बांग्लादेश को कैसे मैनेज करेंगे? सवाल ये है। और दूसरी एक और बात भी है, कैसे करेंगे ये सारा कुछ? इतना आसान काम नहीं होता। वहां पे जो लोग बैठे हैं, उन लोगों ने इंडिया आउट कैंपेन चलाई थी। अब सवाल ये है कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, ये तो पेरिस में थे, इनको तो सारी स्टोरी का उस वक्त जारी बात है, ही मे नॉट बी नोइंग एवरीथिंग। इनको जो बताया गया उस हिसाब से वो चीजें चल रही हैं। लेकिन ये चीज जरूर है, यही चाहता है यूनुस कि मेरे पीछे खड़े रहें। अच्छा, इसमें फिर पाकिस्तानी एंगल जो आप कह रहे थे, एंगल के क्यों भाई आईएसआई का डीजी आया? आईएसआई का डीजी इसीलिए आया क्योंकि ये चाहता है कि देखिए हमारा मुसलमान देश है और हमारा इतिहास है, क्योंकि इसमें विलिफिकेशन और बंगबंधु भी आ जाता है ना बीच में। हम तो भाई भाई थे, हमारे बीच में कुछ नहीं था। ये शेख मुजीबुर रहमान का ही दिमाग खराब हुआ था कि उसने ये करा है, चलो उसकी फोटोग्राफ नोटों से हटा दो, चलो अपना राष्ट्रगान जो है वो चेंज कर देते हैं, चलो ये चेंज कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं, ऐसा चेंज कर देते हैं, वैसा। ये सारा का सारा जो है, इट इज डवटेलिंग इनटू वन सिंगल फैक्ट दैट मोहम्मद यूनुस हैज गॉट ऑल द अथॉरिटी इन बांग्लादेश, राइट? ही हैज गॉट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही वांट्स टू प्रोलॉन्ग हिज रूल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि किस तरह से मोहम्मद यूनुस की सरकार को बांग्लादेश में इंस्टॉल किया गया, बांग्लादेश में लाया गया। तो दोस्तों, इसके पेश नज़र ये अमेरिकन डीप स्टेट और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सारे कारनामे थे। तो दोस्तों, अब अमेरिका में बाइडेन की सरकार जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब जैसे ही अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई है, तो जो मोहम्मद यूनुस की हवा है वो कम्प्लीटली बदल चुकी है। मोहम्मद यूनुस की जो हवा है वो इस समय टाइट हो चुकी है, और अब वही मोहम्मद यूनुस की जो सरकार जो पहले भारत को जंग की धमकियां दे रहा था, अब वही मोहम्मद यूनुस कहता है कि हमें बांग्लादेश के साथ जो अपने रिश्ते हैं, बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं उनको ख़राब देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। यानी कि भारत के साथ जो बांग्लादेश के रिलेशंस हैं वो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। तो इस हवाले से मोहम्मद यूनुस का कहना है कि मुझे ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है। और इसके अलावा मोहम्मद यूनुस का कहना है कि हम तो यही चाहते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश का नक्शा पहले से है, हम तो चाहते हैं कि हमारा नक्शा उसी तरह ही बना रहे। हालांकि पहले बांग्लादेश की जानिब से जो बांग्लादेश का नया मैप जारी कर रहे थे, जिसमें इंडिया की भी रियासतें जो हैं, इंडिया के भी जो इलाके थे, टेरिटरीज थी इंडिया की, उनको भी शामिल किया जा रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर मज़े की बात यह है कि एकदम ही मोहम्मद यूनुस के जो चाल ढाल है, मोहम्मद यूनुस के जो सुर हैं वो किस तरह से बदल गए हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन्होंने मोहम्मद यूनुस को इंस्टॉल करा था, अब उनकी हुकूमत, उनकी अपनी सरकार ही ख़त्म हो गई है। बाइडेन की सरकार जो है ये सारा काम उनका करता धरता है, तो अब बाइडेन की सरकार खुद ख़त्म हो गई है, और अब मोहम्मद यूनुस को पता है कि वो इस टाइम पे ट्रंप के निशाने पर है, और अब इसी तरह किसी भी स्टूडेंट की तरह अपने फ्यूचर को ख़राब होता देखकर मोहम्मद यूनुस जो है वो अब इंडिया की जानिब हाथ बढ़ा रहा है। वेल, तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। वेल, तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।